जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक हैं। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल इन पॉलिटिक्स। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिखे हुए जो खूबसूरत पारे हैं जो उन्होंने अपने पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ाज मुबारक से लिए और उनको ज़ेर कलम किया, तो आज उसी की तीसरी मजलिस पे हम बात करने जा रहे हैं। और आज की जो खूबसूरत मजलिस है उसमें हमने ज़िक्र किया है, आज की जो गुफ्तगू है उसका मौजू है क़यामत की निशानियाँ, और उसमें फिर मुख्तलिफ़ शहरों की तबाही। इस हवाले से आज जो हज़रत ख्वाजा हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो गुफ्तगू फ़रमाई उसका ख़ुलासा मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। तो आइए वो फ़रमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा यूसुफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बानी सुना है कि एक दफ़ा मैं समरकंद की तरफ़ सफ़र कर रहा था। समरकंद आप लोगों को पता है एक अफ़गानिस्तान साइड पे एक सिटी है, तो उस तरफ़ वो सफ़र फरमा रहे थे हज़रत ख्वाजा यूसुफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो मैंने ख्वाजा यहया समरकंदी की ज़बानी सुना कि अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत फ़रमाई है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, वइम मिन क़रियतिन अन्नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदन कान ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूरा। यानी कोई शहर ऐसा नहीं है जिस पर क़यामत से पहले हम उस पर मुसीबत और अज़ाब और हलाकत नाज़िल ना करें और वो शहर वैरान ना हो। यानी इसका मतलब ये है कुरान पाक के अंदर ये बयान फरमा दिया गया है, अल्लाह पाक की तरफ से ये बात लाज़मी तौर पर ये डिसाइडेड एक चीज़ है कि कोई भी शहर है दुनिया में, कोई भी कस्बा है, कोई भी शहर है, क़यामत आने से पहले एक दफ़ा वो तबाह व बर्बाद ज़रूर होगा। अगर मुकम्मल तौर पर पैरिश नहीं होता, तबाह नहीं होता, तो उस पर कोई हलाकत नाजिल होगी, यानी कोई बीमारी ऐसी आ जाएगी कि वहाँ के लोग हलाक होना शुरू हो जाएंगे या फिर वो वैरान हो जाएगा। यानी उस पर कोई ऐसी मुसीबत नाजिल होगी जिसकी वजह से लोग हिजरत कर सकते हैं या वैसे वैरानी हो सकती है, कोई मतलब ज़लज़ले की शक्ल में तबाही हो सकती है, किसी न किसी सूरत में यानी वैरानी या हलाकत या तबाही ये हर शहर के लिए अल्लाह पाक ने लिख दी है। क़यामत से पहले एक दफ़ा किसी न किसी सूरत में सैलाब आ जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, कोई बीमारी फूट पड़ती है, जंग लग जाती है, मुख्तलिफ़ ज़रिए हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो बैठे बिठाए जो है आपको पता है लोगों के ऊपर मुसीबतें नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से होगा, कुरान पाक के अंदर ये चीज़ तय है, जैसा कि मैंने ये आयत पाक ज़िक्र की आपके सामने। और फिर फरमाया कि चूँकि आखिरी ज़माने में गुनाह कसरत से होंगे। अब ये बात काबिल तवज्जो है जो यहाँ से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि चूँकि आखिरी ज़माने में गुनाह कसरत से होंगे तो मक्के को हबशी लोग वैरान करेंगे। मक्का जो है खाना काबा शरीफ, वो कैसे वैरान होगा, कौन करेगा उसको? मक्के को हबशी लोग वैरान करेंगे और मदीना मुनव्वरा कहत से बर्बाद हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा शरीफ की जो बर्बादी का जो ज़िक्र है वो किस वजह से है? वो कहत से है, कहत साली हो जाएगी वहाँ पे और उस वजह से वो बर्बाद हो जाएगा। और भूख के मारे खलकत मर जाएगी। आपने जैसे पिछले दिनों कोरोना की वजह से देखा कि लोगों ने कोरोना की वजह से जब सप्लाई चेन बंद हो जाती है, लोगों की सप्लाई लाइन कट जाती है, तो जो चीज़ें पड़ी होती हैं बस उन्हीं पे गुजारा होता है और वो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक चलती हैं, उसके बाद वो ख़त्म। तो उसके बाद फिर लोग मरना शुरू हो जाएंगे, मतलब भूख की वजह से बेहाल हो जाएंगे। तो इस तरह की कोई और मुसीबत कल को सामने आ सकती है, तो कहत साली का सामना हो जाएगा। और मदीना मुनव्वरा की जो बर्बादी है खुदा न खास्ता, वो इस हवाले से उसकी क़यामत की निशानियों में है कि उसमें कहत की वजह से बर्बाद होगा और भूख के मारे खलकत मर जाएगी। और उससे अगली बात और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि बसरा इराक़ और मशहद, बसरा इराक़ का शहर है, इराक़ एक कंट्री है उसका आपको पता है, और मशहद जो है ये ईरान के शहर है। ये शराब खोरों की शामत आमाल के सबब ख़राब होंगे और ये सब ख़राब हो चुके हैं, आपको पता है। इस वक्त तबाही है वहाँ पे, कुछ नहीं बचा। बसरा के अंदर इतनी जंग लगी, इतनी तबाही हुई, इराक़ पूरे का पूरा तबाह हो चुका है। और मशहद के अंदर क्या सूरत हाल है? कसरत शराब की वजह से वो भी तबाह हो जाएगा। और इस साल मुसीबतें बहुत नाजिल होंगी।
और औरतों की बदआमाली से भी ख़राब होंगे। यानी ख़वातीन का जो बदआमालियाँ हैं, आप देख लें कि आजकल किस कदर सोशल मीडिया की हेल्प से सेक्स वर्कर्स जो हैं वो बाहर निकली हुई हैं और मतलब डेटिंग चल रही है और तरह तरह की मुसीबतें जो हैं वो ख़वातीन बर्पा कर रही हैं महल्लों में, शहरों में। तो उस वजह से बहुत आसान हो गया है, बदआमालियाँ जो हैं बहुत ईज़ी हो गई हैं उनके लिए और इतनी ज़्यादा हो गई कसरत से कि अभी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि ईरान के अंदर तो बाकायदा आप मतलब डिमांड करें तो आपको आसानी से मिल जाती है चीज़। तो इस तरह ये जो शहरों की मुसीबतें हैं वो औरतों की बदआमाली से भी ख़राब होंगे और मुल्क शाम बादशाहों के जुल्म से बर्बाद होगा। ये बात मैंने आज से जब 20 साल पहले पढ़ी थी तो मुझे उस वक्त इसकी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई थी, लेकिन अभी देखते हैं हम कि ये जो पिछले दिनों नेटो ने हमला किया है, पूरे 36 से ज़्यादा ममालिक की फ़ौज ने मिल के, इतने सारे बादशाहों ने फ़ौज इकट्ठी की और मिल के शाम और इराक़ को जो तोड़ा है और वहाँ पे जो बर्बादी मचाई है, तो मुझे इस बात की फिर समझ आई कि बादशाहों के जुल्म से मुल्क शाम कैसे तबाह होगा। तो मुल्क शाम जो है वो बादशाहों के जुल्म से तबाह होगा। ये हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देख लें तकरीबन 1000 साल पहले ये पेशगोई की थी, जो कि अब पूरी हुई है आपके सामने। ये अल्लाह वालों का फ़ैज़ और उनका इल्म आप देखें, अल्लाह पाक ने उनको किस कदर नवाजा होता है कि वो लौहे महफूज तक उनकी निगाहें जा रही होती हैं। तो उसके समर में देखें कि ये बातें आज पूरी हो चुकी हैं कि मुल्क शाम, सीरिया जो है वो बादशाहों के जुल्म से बर्बाद होगा और मकड़ी आसमान से उतरेगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले दिनों मक्का के अंदर इतनी मकड़ियाँ उतरी, इतनी मकड़ियाँ आईं, मतलब कि लोगों का मतलब निकलना मुहाल हो गया। पूरा मक्का जो है वो खाना काबा शरीफ का सहन और आसपास की आबादी भर गई मकड़ियों से। लोग परेशान हो गए कि ये सब हो क्या रहा है, कहाँ से आई हैं। और वो लोटस कंट्रोल के हवाले से उन्होंने फिर हेल्प मांगी दुनिया से कि इनको हम किस तरह से भगा सकते हैं, किस तरह से इनका हम मुकाबला कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत को बहुत परेशानी रही और ज़ायरीन वहाँ से मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर रह गए और मक्का पूरा जो खाना काबा शरीफ का सहन है और पूरा शहर, वो हमने देखा कि ये मकड़ी आसमान से उतर चुकी है। ये क़यामत की निशानियों में है। आप देख लें जो हज़रत साहब ने आज से 1000 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले बयान फरमा दी थी। और रोम यानी जो इटली है उसका सिटी रोम जो है वो कसरत लवातत के सबब ख़राब होगा। होमोसेक्सुअलिटी इतनी बढ़ जाएगी वहाँ पे कि उसकी वजह से जो इटली रोम सिटी है या उसके आसपास के इलाके हैं वो तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अभी आजकल देख लें कि वहाँ पे बाकायदा कानून पास हो गया होमोसेक्सुअलिटी के लिए कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है। इस कदर तबाही की तरफ मुआशरा चला गया है और जो हमारी अक़दार हैं उनकी इस कदर इन्हितात का शिकार हो गया। इस कदर मतलब वहाँ पे वैल्यूज़ हमारी डिक्रीज़ हो चुकी हैं, वैल्यूज़ तो ना होने के बराबर रह गई जब इस तरह की सूरत हाल सामने आ गई है और लोग इसको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल दे रहे हैं कानून बना के। तो आप देख लें इस चीज़ को कि क्या सूरत हाल बाकी रह गई है। ये सरकार का उस वक्त का फरमाना आज हमारे सामने 100% उसी तरह साबित हो रहा है जिस तरह आपने इशारा फरमाया था कि इटली जो है वो कसरत लवातत के सबब ख़राब होगा। होमोसेक्सुअलिटी बहुत बढ़ जाएगी उसमें और आसमान से हवा चलेगी जिससे तमाम आदमी सो जाएंगे। ये मतलब कुर्ब क़यामत की और निशानी है और हलाक हो जाएंगे। और ख़रासान और बलख ताजरों की ख़यानत के बायस वैरान होगा। ये दोनों शहर अफ़गानिस्तान के अंदर आप देख लें कि वहाँ पे ताजरों की ख़यानत जो आज हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में, इंडियन मुआशरे में भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है कि जिस मुल्क के ताजिर ख़यानत करने लग जाएं तो वहाँ पे तबाही और बर्बादी आती है। और ये हमने देख लिया कि बलख ख़रासान से मुराद अफ़गानिस्तान के अंदर कि वहाँ पे ताजिर जो थे वो कीमत कुछ होती है और मांगते कुछ हैं और फिर जब देने की बारी आती है तो देते और किसी प्राइस के ऊपर है। 500 की चीज़ है 1500 मांगेंगे और उसका फिर सौदा तय करते करते हो सकता है वो 300 पे बेच दें। तो दयानतदारी तो कहीं नाम की नहीं रही हमारे अंदर। तिजारत के अंदर स्पेशली ट्रेड में जब आप इस तरह से डिसीट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं और ख़यानत करते हैं तो आपके साथ बर्बादी का सामना करना पड़ता है और मुसलमान उसकी शामत से मुर्दार हो जाएंगे। ये बहुत आखिरी बात और बड़ी ख़तरनाक बात आप देख लें कि पूरे मुल्क के ऊपर तबाही आई अफ़गानिस्तान के ऊपर। ये किस वजह से हुआ? शामत आमाल ताजरों की, जो वहाँ के ताजर हैं उनकी बददयानती और ख़यानत की वजह से पूरा मुल्क अफ़गानिस्तान तबाह हुआ। और ये हज़रत ने इतना अरसा पहले इशारा फरमा दिया था
आप देख लीजिए, ये अल्लाह वालों की पहुँच है, अल्लाह वालों का इल्म अल्लाह पाक ने जो उनको अता फ़रमाया है। तो हज़रात गिरामी, हम सब के लिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा सबक है कि हम अपने आमाल पर नज़र करें। शामत आमाल की वजह से शहरों की तबाही, ये आपने देख लिया। ये मैंने अभी एक टुकड़ा बयान किया है, अभी इसके बाद और भी आगे एक और चीज़ भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात कर लेंगे उसके ऊपर। और इसको आप प्लीज़ दोबारा से सुन लें, इनके ऊपर आप देख लें कि वजह क्या बनी साथ तबाही की, वो भी साथ बयान होती रही, और किस अमल की वजह से तबाही आई, कौन कौन सा शहर कैसे तबाह होगा, ये सब हज़रत ने बयान फरमा दिया और उसी तरह हुआ है। उसमें कोई बात ज़रा मुँह बराबर भी इधर से उधर नहीं हुई। तो ये देख लें आप, हमारे आमाल की वजह से शहरों के ऊपर मुसीबतें और बलाएँ नाजिल होती हैं। तो हज़रात, आपसे गुजारिश है कि अपने आमाल की दुरुस्ती के लिए अमल करें, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ जाएं, उनसे जो हमारा एक ताल्लुक़ टूट चुका है उसको दोबारा से बहाल करें, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसवा हसना को अपनाएं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें कि हमने तिजारत किस तरह करनी है, हमने पढ़ना लिखना किस तरह है, अमाल किस तरह से होने चाहिए, खाना पीना उठना बैठना, इवन के सोना जागना, हर चीज़ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरा में आ जाए। और जब मुनादी अजान दे, अल्लाह का आवाज़ देने वाला अजान दे दिन में, तो फ़ौरन सारे काम छोड़ के लब्बैक कहते हुए अजान की आवाज़ पर मस्जिद पहुँचे। अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक नसीब फरमाए हमें और हमारी औलादों को। अल्लाह पाक ईमान की ज़िंदगी और ईमान की दौलत से मालामाल रखते हुए दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। वीडियो आप देखते हैं, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी हमारी इस तरह से आपस में अंडरस्टैंडिंग रहे और ये चीज़ें आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पीपल एंड पॉलिटिक्स।